आप यहाँ पे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हासिल करते हैं तो ये है आपके प्रोजेक्ट पोजीशन जो आपको पक्का करना है। सभी आप ध्यान दीजिएगा। आपको ध्यान रखना है नौकरी लगने के बाद ये 3 लीजेंड आपके पास रहते हैं। एक रहता है टास्क नॉट डन, जिसमें ध्यान रखिएगा आप 90% आपके में से ज़्यादातर लोगों के पास यही समस्या है कि आपका टास्क डन ही नहीं होता। दूसरा है वर्किंग प्रोग्रेस, कई लोग कहते हैं सर काम हो रहा है पर रिजल्ट ही नहीं आ रहे। और तीसरा क्या होता है टास्क डन और एंड एक्सेप्टेड, मतलब आपके मैनेजर ने कहा कि बहुत बढ़िया मुझे ये काम अच्छा लग रहा है। अब आप जरा नीचे से देखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आपको कंपनी बनाती है मान लीजिए मैनेजर, ठीक है। सबसे पहले आईटी वालों की बात करो। आईटी वाला जो रहता है सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है सबसे नीचे, ठीक है। ट्रेनी को इसमें हम लोग नहीं लेते, ठीक है। ट्रेनी तो आप ऐसे बन जाएंगे, घुसते साथ ही क्या बनेंगे, ट्रेनी बनेंगे। ट्रेनी के बाद रिस्पेक्टेड पोस्ट पहला क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। जहाँ से मतलब माना जाता है कि लड़का सेटल्ड है, जहाँ से मतलब आपके रिश्ते की बात भी चालू हो जाती है कि आप ये प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुका है। मैनेजर की अगर देखा जाए तो ये 4 चीज़ों पे आजकल आपसे बात होगी। पहला कलेक्टिंग में, दूसरा असेसमेंट में, तीसरा ऑनबोर्डिंग में, चौथा परफॉर्मिंग में। कलेक्टिंग का मतलब आपसे डेटा कलेक्ट करना, असेसमेंट आपका जो आपके प्रैक्टिकल टास्क है कितना कर रहे हो, ऑन बोर्ड टास्क कितने चल रहे हैं और परफॉर्मेंस आपका कैसा चलता है। अब मान लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजर जो सबसे नीचे है, प्रोजेक्ट मैनेजर ने 90% मान लीजिए काम जो है वो नहीं किया और एक को कहा वर्क इन प्रोग्रेस, इसकी नौकरी तो भी बच सकती है क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर अभी है, चलो ठीक है इसकी नौकरी तो भी बच जाएगी। लेकिन जैसे आप इसके ऊपर सीनियर एनालिस्ट में गए, आप एक कदम ऊपर गए, आप देखिए चैलेंज क्या बढ़ रहा है। आपको सीनियर एनालिस्ट जब आप होंगे तो आपको यहाँ पे कलेक्टिंग का चांस आपको जैसे है टास्क पूरा करके आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। और असेसमेंट आपने कहा कि भाई अभी प्रोग्रेस में है, ऑन बोर्डिंग और परफॉर्मेंस आपके अभी भी पुअर बनी हुई है, किसी ने कहा चलो ठीक है। आप और ऊपर बनते थे जब ट्रेनिंग जब आप बनते हैं तो ट्रेनिंग में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका कलेक्टिंग में आपको टिक है, असेसमेंट आपका इस समय भी लटका हुआ है, ऑन बोर्डिंग और परफॉर्मिंग आपका इस समय खराब है, उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर जूनियर में जब आप गए तो जूनियर में देखिए आपको कलेक्टिंग असेसमेंट का काम आपको टेस्ट करना है। कलेक्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। किससे कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, कस्टमर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। असेसमेंट का मतलब आपने सारे प्रैक्टिकल्स पूरा करना। तो अब देखिए जैसे ही आप जूनियर एनालिस्ट में गए तो आपको ये काम करके देना ही पड़ रहा है। ऑन बोर्डिंग यानी आप दूसरी जगह अभी भी नहीं जा रहे हैं, परफॉर्मेंस आपका अभी भी खराब है तो रहने दो। और टीम लीडर को देखिएगा, टीम लीडर को ये तीनों काम करके देने हो रहे। परफॉर्मेंस अगर आपका अभी वर्किंग प्रोग्रेस में लटका हुआ है, यानी आपको ये ध्यान रखना है जितना आप नीचे से ऊपर जाएंगे, सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका टास्क डन एक्सेप्टेड जो है ये आपका ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। और कौन खत्म होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टास्क नॉट डन वाला सिस्टम देखिए खत्म हो गया होगा, ठीक है। वर्किंग प्रोग्रेस आप दिखा सकते हो, टास्क डन दिखा सकते हो, पर टास्क नॉट डन जो है ये आप नहीं दिखा सकते। यानी इस डायग्राम से मैं आपको यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितना आप ध्यान रखिएगा अपने कॉर्पोरेट में ऊपर की तरफ जाएंगे, आप देखिएगा एक चीज़ तो आपकी ज़िंदगी से डिक्शनरी से गायब होता जाएगा, वो है टास्क नॉट डन। हम वेटिंग नहीं बता सकते, हम ब्लॉक्ड नहीं बता सकते। हमें क्या करना होगा, या तो वर्किंग प्रोग्रेस बताना पड़ेगा या तो टास्क डन बताना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर हमारे जो प्रधानमंत्री है या हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, अगर हम इनकी बात करें तो अब ये नहीं कह सकते कि हमने किया ही नहीं। क्या बोलते हैं, कार्य प्रगति पर है। जैसे शिवराज जी से अगर मान लीजिए बात हुई तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो है तो मुख्यमंत्री जी कभी ये तो नहीं बोलेंगे कि अरे मैं कर ही नहीं रहा। क्या बोलेंगे, हमने समिति बना दी है, काम चल रहा है, या फिर कहेंगे काम कंप्लीट हो चुका है। मना नहीं कर सकते कि मैंने काम नहीं किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिक्रूटमेंट की साफ स्ट्रेटजी रहती है कि जितना आप ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको टास्क डन की ताकत बढ़ानी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, आपको सैलरी पैकेजेस कई बार कई लोग को देखते हैं कि यार विप्रो में ज़बरदस्त सैलरी पैकेज है, तो विप्रो में टास्क डन कितना बंदा करके दे रहा होगा अभी अंदाज लगा लीजिए, ठीक है। आप लोग 5 लाख 10 लाख की सैलरी पैकेज देखते हैं, 20 लाख 30 लाख की सैलरी पैकेज आप देखते हैं, 50 लाख की सैलरी पैकेज देखते हैं। इन सभी में ध्यान रखना है बंदा अपना टास्क डन की ताकत बंदा बढ़ा रहा है या वर्क इन प्रोग्रेस की ताकत बढ़ा रहा है। और हम लोग क्यों फेल हैं, आखिर हमारे शहर के बच्चों को आखिर क्यों किसी मल्टीनेशनल्स में इतनी ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है, या फिर हमारे शहर में बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, हमारे शहर में IT कंपनीज बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे शहर के बच्चों को क्यों नहीं लिया जा रहा। इसका कारण क्या है, हमारा जो बच्चा है जब इंटरव्यू में जाता है तो वो कहता है सर TND टास्क नॉट डन। आपको मैं कोई भी टास्क दे रहा हूँ, आपको टास्क नहीं बन रहा है, या तो टास्क में फंस गए या ब्लॉक हो गए, या तो टास्क में वेटिंग ही चल रही है।
2 दिन 3 दिन निकल के प्रोजेक्ट बन नहीं रहा, महीने 1.5 महीने से पता चला कि आपको एक सिंपल सा टास्क दिया गया, आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, आपको लीजेंड में इस लीजेंड को प्राप्त करना, टास्क डन एंड एक्सेप्टेड और वर्क इन प्रोग्रेस। कृपया करके टास्क नॉट डन वाली सिस्टम को अलग कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफ कर दीजिए।